आपके आंध्र प्रदेश का भी उल्लेख हुआ। उससे वो एक झूठा नैरेटिव गढ़ने का प्रयास कर रहे हैं जो उसमें सफल नहीं होंगे। जैसे तमिलनाडु के साथी कल भी बोल रहे थे, तो मैंने कहा यूपीए के शासन में तो आप पार्टनर थे भाई। यूपीए ने जो बजट पेश किया तो 6 बार का बजट देखिए, तमिलनाडु का जिक्र नहीं किया। क्या तमिलनाडु को पैसा नहीं मिला? मैं राजस्थान से आता हूं, इस बजट की क्या राजस्थान में नहीं बढ़ेगी? तो ये उनका एक मनगढ़ंत एक आरोप है और एक फेक नैरेटिव जो घड़ने की कोशिश उनकी पिछले चुनाव में हुई कि बीजेपी अगर आ जाएगी तो संविधान समाप्त कर देगी। अब जनता समझने लगी कि संविधान समाप्त कोई नहीं कर सकता। हम लोग संविधान के अनुसार शपथ लेते हैं। हमारे देश में न्यायपालिका भी है। हमारे देश में न्यायपालिका ने, मैं लॉ एंड जस्टिस को, मैं अभी प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण लॉ एंड जस्टिस को संभाल रहा हूं। हमारे देश में न्यायपालिका ने एक बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट दिया कि संसद भी बेसिक स्ट्रक्चर के हाथ नहीं लगा सकती। तो कौन बदल रहा था संविधान? ये फेक नैरेटिव दिया उन्होंने, और ऐसा ही फेक नैरेटिव ये इसमें घटने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें वो सफल नहीं हुई। बैठक से ममता बनर्जी ने बाइकआउट किया है, कहा कि 5 मिनट से ज्यादा बोलने नहीं दिया जा रहा है। देखिए, नीति आयोग की जो बैठक हो रही है वो देश के विकास में हमारी नीतियां कैसी रहे इस पे हो रही है। राज्य भी उसमें सहभागिता करे तो अच्छा है। अब लेकिन बहुत से ऐसे राज्य हैं जो मैं देख रहा हूं, आपके माध्यम से जानकारी कर रहा हूं कि इस बजट में हमारे राज्य का नाम नहीं आया। अब भाई नाम नहीं आया तो इसका मतलब क्या उस राज्य में बजट लगेगा नहीं? जैसे महाराष्ट्र का तो उन्होंने खोल करके बताया वित्त मंत्री जी ने, भाई महाराष्ट्र का नाम नहीं है, बजट में नहीं है, महाराष्ट्र में क्या करेंगे। लेकिन 96,000 करोड़ का तो प्रोजेक्ट उन्होंने बताया भी महाराष्ट्र में ऐसे ऐसे लगेंगे। ये राजनीति है, ये नहीं होना चाहिए सर। आपने कहा कि जो बिहार की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रही है उसके लिए पैसा दिया गया है। जम्मू कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या किसी भी क्षेत्र में अगर डेवलपमेंट करनी है तो उसके लिए पीस बहुत जरूरी है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह की कोशिशें की जा रही है पीस को बिगाड़ने के लिए, आपको लगता है एक बड़ा चैलेंज है जहां पीस को दोबारा स्थापित कर? देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कोई भी देश हो और कोई भी राज्य हो, पीस इज नेसेसरी। लॉ एंड ऑर्डर उस देश का, उस प्रदेश का ठीक हो तो इन्वेस्टमेंट आता है। आई एग्री विथ यू। और इसलिए पीस बना रहे और ये जो घटनाएं हो रही है उसमें कमी आए, इस दिशा में हम तेजी से काम कर रहे हैं। हमारी रणनीति भी बना रहे हैं और पीस रहेगा जम्मू में, ऐसा हम पूरा प्रयास करेंगे। मंत्री जी और संसद में बजट पेश किया गया है। एक मिनट भाई, टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की बात कही गई है। जम्मू कश्मीर भी एक हब है टूरिस्ट का, लेकिन जम्मू को हमेशा इग्नोर किया गया है। जम्मू के लिए ऐसी कौन सी नीति है जो जिससे जम्मू को भी एक्सप्लोर में, क्योंकि जम्मू में बड़ी सारी ऐसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जिसे एक्सप्लोर करने की जरूरत है। मेरे ख्याल में टूरिस्ट तो पिछले कई वर्षों में जम्मू में बढ़ा है। हमारे आंकड़े, मुझे लगता है कल आप बोल रहे थे लोकसभा में, क्योंकि हमने प्रवेश कर लिया इंडस्ट्री 4.0 के युग में। थोड़ा मैं इसको समझाने की कोशिश करूं कि जब स्टीम का आविष्कार हुआ था तो हमारे प्लानर्स ने कहा था कि इंडस्ट्री 1.0 है। जब बिजली का आविष्कार हुआ था तो हमारे नीति निर्धारण करने वालों ने कहा कि ये इंडस्ट्री 2.0 है। जब कंप्यूटर आया तो हमारे लोगों ने कहा ये इंडस्ट्री 3.0 है। लेकिन जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना आया, 3D प्रिंटिंग का जमाना आया, रोबोटिक्स का जमाना आया, IoT का जमाना आया, तो इसको कहा गया कि ये इंडस्ट्री 4.0 है। अब वो ITI तो वेल्डिंग और उसी फिटर और उसी में ही अभी जमा हुआ है, तो उसके उपकरण कौन देगा? तो इस बजट में प्रावधान किया है कि उस क्षेत्र में ITI में नए उपकरण हम उपलब्ध कराएंगे इंडस्ट्री 4.0 के अनुसार, जिससे वहां के युवा जाने रोबोटिक्स क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम कैसे काम कर सकते हैं, हम कैसे 3D प्रिंटिंग को समझें,
ये सारी चीजें जिसको हम इनोवेशन कहते हैं, एक हेड में अगर मैं बात करूं तो इनोवेशन कहते हैं, वो भी इस बजट का महत्वपूर्ण हिस्सा है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये भी इस बजट का महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो मैं ये मानता हूं कि विकसित भारत बनेगा 2047 में, उसमें जम्मू एंड कश्मीर भी विकसित बने, आगे बढ़े, हमारा सिरमौर बना रहे, इस दिशा में ये बजट है। मैं आपको बजट की कुछ बारीकियां समझाने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूं। तो मुझे लगता है कि जब सवाल जवाब होंगे तो मुझे लगता है कि काफ़ी चीज़ें आपके भी समझ में आएगी, कुछ चीज़ें हमारे भी समझ में आएगी। तो इसलिए मैं सवाल अब लेने के लिए आपसे प्रयास कर। आप पहले अपना नाम और जो चैनल है उसके बारे में बता दीजिए। सर, मैं रूहानी हूँ, व्यूज टुडे से। एक सवाल है, लगातार विपक्ष आपको घेर रहा है, वो कह रहे हैं कि आप इंग्लैंड की तरह टैक्सेस लगा रहे हैं। राघव चड्ढा ने कहा है सदन में, और जो सर्विसेज है वो सोमालिया की तरह दे रहे हैं, यानी कि टैक्सेस के बोझ के नीचे आम आदमी दब रहा है। मध्यम वर्ग के लिए कुछ नहीं किया गया, महंगाई और बेरोजगारी को खत्म करने के लिए कुछ नहीं किया गया आपकी सरकार की तरफ। देखिए, आपने राघव चड्ढा जी का जिक्र किया, वो राज्यसभा में बोल रहे थे, वो जीएसटी पे बोल रहे थे। अब उनको यही समझ नहीं है कि जीएसटी का कलेक्शन हमारा कितना बढ़ रहा है, और ये ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक मॉडल है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक मॉडल है जीएसटी। जीएसटी काउंसिल होती है सारे राज्यों के, जो हमारे वित्त मंत्री होते हैं वो उसके सदस्य होते हैं। भारत के जो वित्त मंत्री होता है वो उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। वो जीएसटी वो बोलते बोलते वो चीजें उदाहरण दें, वो तो आलोचना करें, उनका अलग बात है, लेकिन जीएसटी को आप ही जानते हो कि जीएसटी कितना एक सरलीकृत आपका टैक्स का ढांचा है जो देश में खड़ा हुआ है। उसमें सर्विस सेक्टर भी बड़ा है, हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बड़ा है। सर, मेरा नाम शुभम लगे है, न्यूज़ 19 से मैं जर्नलिस्ट हूँ। आपसे सवाल ये सर, राहुल गांधी जी ने कहा कि कुर्सी बचाओ बजट है, इस पर क्या कैसे जवाब देंगे? देखिए, अब इस एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में बहुत ज्यादा गैप है। कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा हो, उससे विकास होता है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में ज्यादा ही प्रावधान किया है पूरे देश में, क्या यहाँ भी ज्यादा किया है? नहीं, बहुत ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा होने से आप सही कह रहे हो विकास होगा। तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर तो पिछले 10 सालों में आप उठा के आंकड़े देखिए, बहुत अच्छा। मेरे ख्याल में कैपिटल एक्सपेंडिचर में हम जिसको हम कैप्स कहते हैं, उसमें बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट आ रहा है। शुभम कोतवाल, पहले जनता न्यूज नेटवर्क से। सर, आपने बजट की बात की, एक जो मसला है नेशनल लॉ स्कूल, सर 2018 से देखा गया है कि बीजेपी पीडीपी की कोalition की गवर्नमेंट ने उसको असेंबली में पास कर दिया था। अभी तक बच्चे पूछ रहे हैं कि वो नेशनल लॉ स्कूल जम्मू के लिए क्यों नहीं आया, जबकि हम कश्मीर में देखते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में लॉ है, कश्मीर की यूनिवर्सिटी में लॉ है, यहाँ पे जम्मू में सिर्फ जम्मू यूनिवर्सिटी में लॉ है। तो गरीब के बच्चों को अभी भी बाहर जाना पड़ता है। आपने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की बात की है, NLU की बात की है। प्रस्ताव पेंडिंग है क्या? हुआ था विधानसभा में। चलो इस पे मैं सुनो भैया, कार्रवाई करेंगे, क्योंकि सर पोर्टफोलियो आप ही के पास है। अनेक कार्रवाई करेंगे। सर, मैं रजत बोल रहा हूँ जी न्यूज से। सर, इसमें पहला तो डिफेंस को लेकर आपने जिस तरह से बात की कि बजट बढ़ाया जा रहा है, हमने देखा काफी इंडिजिनियस प्रोजेक्ट जो आ रहे हैं।